जो इंसान अपने अंदर की भावना शुद्ध करना चाहे, परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन करना चाहे, जरूरत है कि वो सेवा करे और सुमरन करे, अपने अंदर दया रहम रखे और दया रहम वाले कार्य भी करे। जब तक इंसान अपने अंतःकरण की सफाई नहीं करता, जब तक भावना का शुद्धिकरण नहीं करता, तब तक मालिक की दया में रहमत के काबिल नहीं बनता। इसलिए भावना का शुद्धिकरण करना जरूरी है, विचारों का शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि विचार थोड़े से गलत चलने शुरू होते हैं, मन और हवा देता है। जैसे जरा सी आग सुलग रही हो, हवा दे दो तो आग भड़क जाती है। उसी तरह अगर आपके दिलो दिमाग में थोड़े से गलत विचार हैं और आप उन विचारों को छोड़ना नहीं चाहते, लगातार अपने अंदर उसको बनाए रखते हैं, तो मन उसे और हवा देता है और वो आग अंदर भड़क जाती है। फिर विचारों का तांता लग जाता है, अब बुरे विचारों में खो जाते हैं, नेगेटिव ही नेगेटिव होते चले जाते हैं और मालिक की खुशियों से महरूम वंचित हो जाते हैं। तो जरूरी है आप सुमरन लगातार करें, सुमरन के समय निश्चित करें कि हाँ भाई, इस टाइम मैंने मालिक का नाम जपना है, मालिक की भक्ति इबादत करनी है और कोई कार्य नहीं करना। और अगर आप लगातार सुबह शाम सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, तो मालिक की दया में रहमत बरसेगी और आपके अंतःकरण से जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन है, वो दूर होगी। और जब अंदर की परेशानियां दूर हो जाती हैं तो बाहर भी कोई परेशानी नहीं रहती। तो आप सुमरन कीजिए, अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए, बुरे विचारों को छोड़ते जाइए, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि हो, उसकी दया में रहमत के आप काबिल बने। तो जो इंसान वचनों पे रह के चला करते हैं, वचन मानते हैं, मालिक उन पे कृपा जरूर करते हैं, उनकी भावना शुद्ध हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते चले जाते हैं। तो आप सुमरन कीजिए, सेवा कीजिए, उसके लिए समय निश्चित कीजिए। कोई भी ऐसा समय आप निश्चित करें। जैसे सुबह सवेरे सबसे बढ़िया समय तो 2 से 5 का है, पर चलो 6 बजे, जब भी आप करना चाहें 7 बजे, ना से तो अरबों गुना अच्छा है आप सुमरन करें। जब भी आप समय निश्चित कर लें, और शाम का समय रोटी से पहले हो तो बढ़िया, या 2.5-3 घंटे बाद हो तो भी अच्छा। तो लगातार सुमरन के पक्के बन जाओ और अच्छे कर्म करो, अंदर भावना शुद्ध रखो, तो मालिक की दया में रहमत बरसेगी। आप मालिक के नूरी स्वरूप को देख पाएंगे और वो खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, वो रहमतें बरसेंगी जो कभी आपने सोचा नहीं। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत जिनके नसीब में आती है बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत मालिक की रहमत होती है। इस घोर कलयुग में झूठ, फरेब, ठगी, बेईमानी चलता रहता है। भाग्यशाली वो हैं जो मालिक के सच्चे प्यार के आशिक हैं, और मालिक उन्हें भाग्यशाली बना देता है जो मालिक से प्यार किया करते हैं। परमपिता परमात्मा के रास्ते पे चलना अपने आप में बेमिसाल इस कलयुग में, क्योंकि और बातें इंसान करता रहता है, पर मालिक के राह पे चलना बहुत सी अड़चने आती हैं, रोकने टोकने वाले मिलते हैं, पर जिनके बहुत ऊंचे भाग्य होते हैं वो मालिक के राह पे चला करते हैं और खुशियों से लबरेज हुआ करते हैं। वो किसी की परवाह नहीं करते, कोई क्या बोलता है, कोई क्या कहता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। उनका तो एक ही असूल होता है, एक ही दृढ़ यकीन होता है कि हमने परमपिता परमात्मा के रास्ते पे चलना है, और चलना भी दृढ़ता से है। तो यकीन मानो मालिक भी उन्हें अंदर बाहर किसी भी चीज की कोई कमी कभी नहीं छोड़ते। संतों का काम सच बोलना, मालिक से जोड़ना और भला करना है।
संत न छोड़े संत मई, चाहे लाखों मिले असंत। संत कभी अपना संत मत नहीं बदलते। और आपको बोला कि आप सेवा के लिए समय भी निकालना घर गृहस्थ में रहते हुए, ये तभी संभव है जब दोनों में तालमेल होगा कि भाई अब आप सेवा कीजिए, मैं घर संभालता हूं, अब मैं सेवा करता हूं, आप घर को संभालिए। या आप कमाई करते हो या दोनों मियां बीवी कमाई करते हो कि भाई आप दोनों इतने इतने पैसे तो परहित परमार्थ के लिए, प्रभु की सृष्टि की सेवा के लिए, उसमें इंसान पहले नंबर पे आता है कि वहां से लेके आप सेवा करेंगे, इतने पैसे निकाल के रख लो, उसकी तरफ निगाह ना घुमाया करो। कई बार पैसे की शॉर्टेज आती है, कहता ये पड़े हैं ना यहां लगा दे। वैसे तो कोई हर्ज नहीं, आपके पैसे हैं, इमरजेंसी में लगा सकते हो, लेकिन जब आ जाएं तो वो पहले निकालो, फिर बाकी काम में लो। तो घर गृहस्थ में ये भी जरूरी है, परिवार का पालन पोषण करना, परिवार का साथ देना। और फिर कहीं ना कहीं आप मुखिया बन जाते हैं अपने परिवार के, तब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। मां बाप के होते हुए भी जब आप मुखिया बनते हैं तो जिम्मेदारियां थोड़ी आसान हो जाती हैं, और तभी बनना चाहिए, मां बाप को बनाना भी चाहिए। बच्चे की शादी हो गई, काम धंधा खेती बाड़ी करने लग गया, नौकरी पेशा पे हो गया, अच्छा बिजनेस संभालने लग गया, आप वाली जगह उसने ले ली है, तो गाइड बन जाइए उसके। तो जिसके आप गाइड बने उस गाइड को चाहिए, तब उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी आसान है। कि कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, अपने माँ बाप दादा दादी परिवारजनों से सलाह ले लें कि भाई मुझे यहाँ मुश्किलें आ रही हैं। वो तजुर्बेकार होते हैं, वो बताएंगे, फिर भी ना मिले तो कहीं ना कहीं वो सोचेंगे, उनका दिमाग दुनिया में ज़्यादा बिचरा है, ज़्यादा विचरण किया हुआ है, तो कोई ना कोई आइडियाज़ आपको दे देंगे, आपको अच्छा लगे आप अपना लीजिए। हो सकता है जो काम अड़ा हुआ था वो निकल जाएगा और आप मालिक की खुशियां भी लेंगे और घर परिवार में भी तरक्कियां कर जाएंगे। तो इस तरह गृहस्थ जिंदगी में बेहद जरूरी है तालमेल। तालमेल नहीं होता वहां दुख दर्द होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। वैसे तो बर्तन इकट्ठे रहते हैं, ये कहावत है, थोड़े तो बजा करते हैं, लेकिन इतने नहीं बजने चाहिए कि उनमें डेंट पड़ जाए। क्योंकि संतों महापुरुषों ने भी लिखा, और हकीकत भी है, आप देख भी लो, एक धागे को तोड़ दो, तोड़ के जोड़ोगे तो ऐसे स्मूथली हाथ नहीं जाएगा, यहां जोड़ा है वो गांठ पड़ जाती है। ऐसे रिश्ते होते कि रिश्तों में अगर कड़वाहट बहुत बढ़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, चाहे कोई जुड़वा दे लेकिन वो गांठ पड़ जाती है और कहीं ना कहीं वो रड़कती रहती है, उसका दर्द का एहसास कभी कभी आता रहता है। इसलिए गांठ पड़ने ना पाए, इसलिए परिवारों में कोशिश कीजिए वो स्थिति ना आने पाए। थोड़ी स्वस्थ बहस हो जाती है या थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता रहता, कोई बात नहीं। ये तो यहां आप लगातार एक के साथ रहते हैं तो लगातार थोड़ा सा हो ही जाता है। कई जो रोज सत्संग सुनते हैं वो जमाइयां लेते नजर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार रोज मतलब सत्संग ही सुन रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें रोज वो चीज मिल रही है जो अनमोल है। सत्संग आज के समय में बेहद अनमोल है। इसलिए भाई, आप बच्चे हैं, जवान हैं, घर गृहस्थ में प्रवेश कर चुके हैं, राम का नाम तो लेना ही चाहिए। बच्चों, छोटी उम्र में जो राम का नाम लेता है तो राम नाम की उम्र बढ़ जाती है। उतना ही ज्यादा समय आप परमपिता परमात्मा को दोगे और उतनी ही ज्यादा खुशियां लेंगे। और क्या पता वो एक होते हुए भी खंडों ब्रह्मांडों में रहता है, वो एक होते हुए भी सैकड़ों त्रिलोकियों में और अरबों खरबों जूनों में क्या हो रहा है सबका रिकॉर्ड रखता है। क्या बच्चों जिज्ञासा पैदा नहीं होती, ऐसा कौन है जो एक है, खंडों ब्रह्मांडों में रहता है,
सबके अंदर रहता है और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। पर उसका कमाल है कि वो यहां होता वहीं रहता है। तो बातें घरगृहस्थ की और परिवार की और वहीं चल रही थी कि राम नाम से जुड़े रहिए। बचपन की भक्ति ज्यादा, जवानी की उसके बाद टॉप की होती है, अधेड़ अवस्था की भी अच्छी है और बुजुर्ग अवस्था की तो अच्छी है। क्योंकि जितना भी समय आप दे पाएंगे फायदा तो होने वाला है, लाभ तो होने वाला है। यकीनन हो ही नहीं सकता कि उसका फल ना मिले। तो इसलिए जितना समय आप दे पाए जरूर दिया करो। मालिक आप सबको जरूर खुशियां बख्शेंगे। अपनी भावना को शुद्ध रखा करो। विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन से बड़ी कोई चीज नहीं। पढ़ाई, गेमों में तरक्की के लिए, आत्मिक शक्ति, आत्मबल हासिल करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र से बड़ी कोई चीज नहीं। और चलते बैठ के, लेट के, काम धंधा करते लेना, इससे आसान कोई और बात हो नहीं सकती। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।